और आपको लिए चलते हैं सीधे गुजरात, जहां पर राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा गुजरात के दौरे पर हैं और राजस्थानी प्रवासी सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। और मेरे सामने बैठे सभी राजस्थानी समाज के सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं बड़ौदा हूं। क्योंकि कल मेरा कार्यक्रम यहाँ आने का पंडा था, तो शाम को हमारे राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी का फोन आया कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम बना रहे हैं, आपको उस समय हमें देना होगा। तो मैंने कहा हमारा समय तो आपके ही लिए है। और जब प्रवासी राजस्थानों की बात आती है तो वो पूरा समय उन्हीं के लिए होता है। फिर मेरी बात हमारे संगठन महामंत्री जी से हुई, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम है, आपको आना है, तो आप कल आइए या वापस लौटते समय आइए। मैंने कहा लौटते समय तो जल्दी रहती है, इसलिए हम आते समय ही आएंगे। और कल मैं वहाँ मेरे कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों को भी सॉर्ट किया। मैंने कहा मैं निश्चित रूप से आऊंगा, जो मेरे भाई हैं उनसे सबसे मिलकर के मुझे अत्यंत खुशी होगी। मुझे तो इस बात की खुशी है, सही कहा कि राजस्थान वीर भूमि है, शक्ति की भूमि है, भक्ति की भूमि है। और शक्ति और भक्ति का बहुत बड़ा जोड़ भी है। वो महाराणा प्रताप की भूमि है, महाराजा सूरजमल की भूमि है। त्याग की मूर्ति पन्ना ढाई की भूमि है, तो भक्ति की मूर्ति मीराबाई की भूमि है। पर्यावरण के लिए अपने आप को समर्पित करने वाली मां अमृता देवी की भूमि है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं तो एक कहावत है कि जहां नहीं पहुंचे रेलगाड़ी, वहां पहुंचे बैलगाड़ी, और जहां नहीं पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी। तो मेरे को उन मारवाड़ियों को देख करके पूरे देश में नहीं, मेरे को अन्य देशों में भी जाने का मौका मिला है। निश्चित रूप से मैं आपको राजस्थान के 8 करोड़ उन मेरे प्रदेशवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपको बधाई देता हूं। मैं ये जानता हूं कि हमारे बुजुर्ग वहां से देश के अन्य अन्य कोनों में किस तरह से आए, उस समय की क्या परिस्थिति थी, उन्होंने जो रास्ता चुना पूरे देश में व्यापार का, पूरे देश में काम का, और उसके बाद वो पूरी दुनिया में भी छा गए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज भी आप राजस्थान की और शक्ति की, भक्ति की धरती, संस्कार की धरती और विचार की धरती को लेकर के आप अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी खुशी है। और आज भी उस मिट्टी से आप जुड़े हुए हैं। आज भी उस मिट्टी के प्रति आपका गहरी आस्था है। और वो मैं इसलिए कह सकता हूं कि आप साल में 2 बार नहीं तो 1 बार तो आप निश्चित रूप से राजस्थान आते हैं। शादी करने के बाद आते हैं, चाहे देवी मां पर आते हैं, चाहे हमारे किसी इष्ट जो है उनके यहां आते हैं। तो ये मुझे बड़ी खुशी है
कि आप सभी राजस्थान की जड़ों से जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों में एक ही निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान के प्रति जितना आपका लगाव है, जितना समर्पित है। मैं सूरत आया था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक उनके नेतृत्व में जिस तरह से राजस्थान में काम हो रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में सबसे बड़ी परेशानी किस बात की है, जानते हैं कि नहीं जानते? राजस्थान में आवश्यकता किस बात की है? लेकिन मैं इतना विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में जो कमी थी, हमने हमारी 16 महीने के अंदर उन कमियों को पूरा करने का और योजना बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे हमारी ERCP हो, जो 17 जिलों के लोगों की प्यास बुझाने का काम करेगी, किसानों के लिए सिंचाई का काम करेगी, चाहे हमारे यमुना समझौता हो या हमारा इंदिरा गांधी गंग नहर हो जिसके लिए 3400 करोड़ रुपए दिए, चाहे हमारी देवास स्कीम हो, चाहे हमारी माई योजना से हमारे पाली सिरोही के लिए पानी सोमकमला के माध्यम से जाए, चाहे नर्मदा के माध्यम से हमारे सांचौर और बाड़मेर रानीवाड़ा हमारे जालौर और उसमें पानी आए। इसके अलावा जो उन्होंने जो काम किया है और जिसमें हमारे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी ने जो मीटिंग बुलाई थी, हमारी 3-4 प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री उसमें शामिल हुए, वो है कर्म भूमि से मातृभूमि। कर्म भूमि से मातृभूमि वो योजना न सरकारी है, स्वयं हमारे जो प्रवासी राजस्थानी भाई उन्होंने कार्यक्रम किया। और अभी मैं 8 दिन पहले मुंबई गया, पाटिल साहब भी थे, वहां के हमारे प्रवासी भाइयों ने कार्यक्रम रखा। मेरे से कहा कि वो 100 करोड़ रुपए के उन्होंने काम करने के लिए कहा है, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचा और जब बात की तो वही उन्होंने वो 100 करोड़ का काम 200 करोड़ रुपए का कर दिया। और आज हमारे कर्म भूमि से मातृभूमि में हमारे सभी प्रवासी भाइयों ने बहुत बड़ा योगदान उसमें दिया है। हमारे 45,000 गांव हैं, उन 45,000 गांव में आवश्यकता अनुसार पानी बहकर के नहीं जाए, हमारा खेत का पानी खेत में रहे, गांव का पानी गांव में रहे, जमीन में पानी रहे, उसके लिए लगातार जल संचय के लिए काम हो रहा है। और मैं इसके लिए ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं जिससे उस पानी का संचय हम कर सकें। आपने देखा होगा हमने पहली साल में राइजिंग राजस्थान किया और उस राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 37 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए, 37 लाख करोड़ रुपए के। और उन 37 लाख करोड़ रुपए के MOU में अभी हमारे 3-3.5 महीने में 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के काम जमीन पर आ गए, जो वो काम प्रारंभ हो गए। ये भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हमने जो संकल्प पत्र में राजस्थान के अंदर जो वायदे किए थे, आपने देखा कि राजस्थान का युवा कांग्रेस के राज में किस तरह से प्रताड़ित था कि अगर पेपर देने जाता था तो पेपर लीक हो जाता था। हमारे अब तक जितने पेपर हुए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और उनको 300 से ऊपर ऐसे जो अपराधी थे उनको जेल में डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। और आप देख रहे हैं लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है। और हमने ये भी कहा कि युवाओं के लिए हम 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे। 69,000 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र देने का काम किया। 1,88,000 लोगों के लिए कैलेंडर बना दिया और लगातार विज्ञप्ति निकलती जा रही है। ये काम हमारी सरकार ने वहां किया।
हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारे देश के अंदर 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान, मजदूर। निश्चित रूप से हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों ने जिन्होंने देश के अंदर सबसे ज्यादा राज किया, वो पार्टी पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक थी, लेकिन जिस तरह के उन्होंने भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और जाति के आधार पर राजनीति की, उन लोगों को आईना देखना चाहिए। और आज भी मैंने देखा कि जब मैं यहां आ रहा था तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट करके कहा है, ट्वीट करके ये कहा है कि हमारी सरकार तो उस समय होटलों में थी और ये लोग गुजरात के अंदर केवड़िया जा रहे हैं, यहाँ के सांसद और विधायक। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी इस मानसिकता को ठीक प्रकार से करिए। आप अपने मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस भारत को बनाने में, श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, राजस्थान की रियासत नहीं, देश की रियासतों को एक करके उन्होंने एक श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किया। ऐसे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के उस स्मारक पर जा रहे हैं जहां से ये संदेश मिलता है देश की एकता का, अखंडता का और देश को मजबूत करने का। क्या हम उनके विचारों को संग्रहित नहीं करें, जिनको देश की आजादी से लेकर के देश के उत्थान में कितना बड़ा योगदान रहा। अरे गहलोत साहब, जरा इस देश की भावना और भाव को देखिए, देश के उन समर्पित लोगों को देखिए, देश के उस विचारों को देखिए जो इस मां भारती के लिए अपने आप को सर्वोच्च करना चाहते हैं। अच्छे विचार आपको लेने चाहिए। अगर आप अच्छे विचार लेते तो आपकी ऐसी दुर्गति नहीं होती कि जो पूरे देश के अंदर थी। आप 1-2 राज्यों में निहित हो रहे हैं, 1-2 राज्यों में सिमट कर रह गए हैं। आपकी यही मानसिकता और आपका यही दोहरापन आपको ले डूबा, आगे भी आपको ले डूबेगा, यह भी मैं कहना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, ये गुजरात की वो धरती है यहां का समर्पण भाव से यहां के लोगों ने जो संस्कार इस मिट्टी को दिए हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, बहुत ऐसे अनेक नाम हैं जिन्होंने इस देश के लिए, गुजरात के लिए बहुत कुछ किया है। हमें इस माटी से सदैव कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहिए। इस माटी ने किस तरह का इस देश के लिए काम किया है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, गुजरात और राजस्थान दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। गुजरात और राजस्थान का भाईचारा जिस तरह से मजबूत है, आप जब गुजरात आते हैं तो ऐसा ही नहीं लगता गुजराती भाई राजस्थान आते हैं कि हम राजस्थान आए हैं। राजस्थान वाले डेली गुजरात आते हैं, उनको यही नहीं लगता हम गुजरात। दोनों का भाईचारा किस तरह का मेल मिलाप का है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नर्मदा नहर को निकाला था। वो जानते थे कि राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, ना उनके पास कोई पत्र आया, ना किसी ने कहा, लेकिन उनका मन और भाव देखिए। उन्होंने मन और भाव देकर के कहा कि मैं नर्मदा का पानी राजस्थान के उस सूखे इलाकों को दूंगा, और उन्होंने नर्मदा का पानी राजस्थान में देने का काम किया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप कर्म भूमि में काम कर रहे हैं, आपका दायित्व बनता है। मुझे खुशी भी होती है कि आप जहां भी हैं, आप अपने विचार से, संस्कार से जुड़े हुए हैं। आज भी जब मैं देखता हूं, मेरा भाई कोई ना कोई गौशाला से, कोई ना कोई मंदिर से, कोई ना कोई शिक्षण संस्थान से, कोई ना कोई चिकित्सक संस्थान से,
कोई ना कोई एक अच्छे काम से, यहाँ तक कि अगर किसी को पानी पिलाना है, किसी गरीब बहन की शादी करनी है, अगर शमशान को भी ठीक करना है, उसमें मेरे राजस्थानी भाइयों का योगदान रहता है। ये मुझे बड़ी खुशी की बात है। हम सामाजिक सरोकार से जुड़कर के काम करते हैं। हमारे मन में हमारी मातृभूमि के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे उस देश के लिए जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो अंत्योदय की उपाधि देकर के अंत्योदय की योजना बताते हैं, हमारा कार्यकर्ता उस संस्कार से काम करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप सभी को मैं झुक करके प्रणाम करता हूं। आपने अपनी मातृभूमि से आकर के कर्म भूमि में जिस तरह का काम कर रहे हैं, आपका दायित्व है कि आप कर्म भूमि में भी काम करें और आप मातृभूमि में भी काम करें। ऐसी मेरी आप सभी से अपेक्षा है। आप सभी के एक साथ दर्शन हुए, इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष सोनी जी को, हमारे भरत डांगर जी को, भरत डांगर जी मेरे चुनाव के संचालक थे, पूरा आप यहाँ उसके प्रभारी बन करके गए, और जिस तरह से उन्होंने संचालन किया, मेरे को 10 दिन पहले कह रहे थे कि भाई साहब जीत बहुत अच्छी होने वाली है, अच्छा वो है राजस्थान के भी। जब मैं इनसे पूछता था, इनका जो काम करने का तरीका है बहुत ही सहज और सरल है। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से राजस्थान के मेरे उस विधानसभा में काम किया। मैं आपको भी कई बार कहा, इन्होंने बड़ौदा कब आओगे, मैंने कहा बिल्कुल आऊंगा। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे चुनाव का संचालन बहुत ही अच्छी तरह से किया। और आप सभी मंच पर हमारे सभी विराजमान हैं, उन सभी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मेरे सभी प्रवासी भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं। आपका कोई भी बात हो, कहीं आपके मन में ऐसा नहीं हो, जब भी आप आएंगे राजस्थान, तो मैं ये कहूंगा मिल करके आएंगे। यहाँ से कई भाई जाते हैं, मिल करके आते हैं, और आप कर्म भूमि का तो ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन मातृभूमि का भी ध्यान रखना है। इतना ही मेरा आप सभी से निवेदन है। आप सभी ने जो मेरा स्वागत और सत्कार किया है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय गुजरात।